शमीम भाई, आज मुमरा प्रभाग समिति के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहर की ट्रैफिक समस्या पर आपकी अगुवाई में आपके कॉल पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको कंडक्ट किया एएमसी सागर सालुके साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी, ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज सीनियर पीआई दिलीप पाटिल और मुमरा के सीनियर पीआई अशोक कड़लक। सभी आपके बुलावे पे आए थे। स्कूल के कई प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के लोग भी आए थे। क्या पूरा मुद्दा है, किस तरीके से शहर की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए आज की मीटिंग में चर्चा हुई और आगे का उसका इम्प्लीमेंशन, उसको अमल में कैसे लाया जाएगा, क्या इसकी पूरी जानकारी देंगे आप? आज की जो ये मीटिंग मुमरा प्रभाग समिति में बुलाई गई, इसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, एक्स हाउसिंग मिनिस्टर, जिनके आदेश अनुसार मुझे कहा गया कि मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ के मुकामी लोगों ने उनको फ़ोन पे बातें किया और उन्होंने ख़ुद भी इसका मुआयना किया। मैं थाने टीएमटी का एक मेंबर हूँ। मेरा काम ही है परिवहन को संभालना और मुझे ये जिम्मेदारी मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने थाने टीएमटी मेंबर्स की दी है। तो मैं एक शहरवासी भी हूँ। इसी शहर में रह करके अपनी जनता के साथ हमेशा हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। तो मुझे भी इसका एहसास था। हमारे यहाँ के मुकामी तमाम नगर सेवक लोगों ने और हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। ख़ास करके मैं थैंक्स कहूँगा हमारे यहाँ के एएमसी सागर सोलंकी जी को, हमारे यहाँ के जो गोसावी साहब हैं, जो ज़मीन पे रह कर के हमेशा वो भी काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दिलीप पाटिल साहब का, जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज हैं, और हमारे यहाँ के जो मुमरा के जो सीनियर पीआई हैं अशोक कड़लक जी का, और तमाम पत्रकार भाइयों का, और आज के तमाम आए हुए हमारे एक्स नगर सेवक और जो एनजीओस और जो तमाम स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर और मीडिया के पत्रकार भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रफ़ीक कामदार साहब, आपने पूछा कि ये समस्या क्या है। देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कमिश्नर साहब के सपोर्ट से, हमारे यहाँ के एएमसी सागर साहब और हमारे नगर सेवकों के सहयोग से आज ये काम रोड का, रास्ते का, नाले का, गटर का अच्छा हो गया। लेकिन देखिए साहब, यहाँ पे सिंगल एक रोड है। यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट नहीं है सिराज जुंगरे साहब। यहाँ पे आबादी एक ही तरफ बसती है। तो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड होने के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। आज ये हमारा जो बातें डिस्कशन में आई, मैं उसमें 4 से 5 बातों को रखा मैंने। जिस तरीके से सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ये है कि जो शहर के हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल हैं, रफ़ीक कामदार जी, और आज उस स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने उनको कहा कि आप अपने स्कूल, जैसे कि आपके यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो किसी ने कहा 4000। तो हमने कहा कितने वार्डन देंगे आप, तो उन्होंने कहा सर हम 2 वार्डन देंगे। इस तरीके से तमाम स्कूल के प्रिंसिपल ने जितना हो सका उतना सहयोग देने की बात किया है। छोड़ करके एक स्कूल जिसका नाम शेम्बोसिस स्कूल है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पप्पू सर को मैंने लेटर भी भेजा था। बड़ा स्कूल है हमारे शहर का। उनको हमने खत भी दिया था, उन्हें हमने कॉल भी किया था। मेरा कॉल उन्होंने पिकअप नहीं किया। हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। खैर, कोई बात नहीं है, हम उनसे भी बात करेंगे, उन्हें कहेंगे इस बारे में कि आपका भी सहयोग करें। यहाँ का एक बस चलाने वाले एक हमारे दलवी जी हैं। दलवी जी को भी हमने इनविटेशन दिया था, कॉल भी किया। हमारे यहाँ के इंचार्ज अशोक कड़लक जी ने भी कॉल किया, वो नहीं आए। जिस तरीके से अशोक कड़लक साहब ने कहा है और यहाँ के इंचार्ज ने कहा है, सागर साहब और हमारे गोसावी साहब ने भी कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मीटिंग बुलाया जाता है और ये लोग, जो मैं दलवी, खास कर दलवी जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपको बुलाया गया था और आपको खत दिया गया था, आपको इनविटेशन के लिए आपको कॉल किया गया था, तो आज आपको इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो रफ़ीक कामदार जी भी ने कहा मुझे कि सर मैंने भी कॉल किया, उन्होंने उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। गलत बात है। आपकी बस चलाते हैं आप पैसा कमाते हैं। शहर को ट्रैफिक में जाम करने में आपका बड़ा रोल होता है। इस बारे में बहुत गंभीरता से बात की जाएगी आपके साथ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट इसके लिए सक्षम है। दूसरी बात जो रिक्शा को लेकर के है,
रिक्शा के यहाँ के संदीप जी आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैंने उनसे सवाल किया कि बहुत सारे रिक्शा ऐसे हैं जो चलते हैं शहर के अंदर, लेकिन अगर पैसेंजर ने कहा कि रोक दो तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये बस स्टॉप है, वो नहीं देखते हैं कि मेरे सामने क्या है, मेरे पीछे क्या है, मेरे दाएं क्या है, मेरे बाएं क्या है। रिक्शा रोक दिया, फटाक से पैसेंजर राइट में उतर गया। अगर उसको दीवा जाना है, मालूम पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पाँव जख्मी हो गया। इस तरीके के भी हादसे होते हैं। उन्हें भी विनती किया गया कि आप ऐसी हरकतें मत करें। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम हमारे रिक्शा वालों से कहेंगे कि वो सुधार लाएं। और कई इलीगल रिक्शा भी कई बताएंगे सर। और जो इलीगल रिक्शा है उसके लिए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं दिलीप पाटिल जी को कहा है कि उन पर एक्शन लिया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज संदीप जी ने कहा है कि उनके लिए स्टैंड और बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए कहा है, मैं उन्हें मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने यह कहा है कि बहुत जल्द उनकी निधि से इंशाअल्लाह ताला बस उनके लिए रिक्शा स्टैंड जहां पे नहीं है वहां बना करके देने की हम लोग बात करके कमिश्नर साहब से, हमारे एएमसी साहब से जगह तय करके हम लोग उसकी भी सुविधा उनको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गई नंबर 2 रिक्शा की बात। नंबर 3, देखिए शहर में हम लोग भी रहते हैं, हम सब जिम्मेदार वासी हैं शहर के। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जिस नाके पे रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे ध्यान दें कि वहाँ के नाके पे कोई भी अगर इस तरीके का इलीगल पार्किंग होती है तो वो इलीगल पार्किंग ना हो, उन्हें हम वहाँ से रिक्वेस्ट करके वहाँ से हटाने की बात करें और वहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो, इसकी पूरी कोशिश करें। देखिए मैं टीएमटी मेंबर हूँ। सागर साहब, आप लोगों ने जगह तय किया था गोसावी साहब, और आपने तकरीबन मैंने 9 शेड बस स्टॉप लगाए हैं और 38 रेती बंदर से लेकर के कल्याण फटा तक सिराज डोंगरे साहब, मैंने वो स्टैंड बस स्टॉप लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम है, वो मेरा फ़र्ज़ है। उसी काम के लिए मुझे नियुक्त किया है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं खादी बन के काम कर रहा हूँ, लेकिन वो रिक्शा वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बस स्टॉप के सामने ना कोई रिक्शा लगाएं और ना कोई भी कार आके पार्किंग करें, वरना उनके ऊपर कानूनी एक्शन होगा और आपके रिक्शे के ऊपर केस दर्ज होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक बात और सर, हमारे 5-6 मुद्दे थे सर, और आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे। जो सागर साहब हमारे यहाँ के एएमसी हैं, गोसावी साहब और हम कुछ पत्रकार भाई मिल करके, हम लोग सब मिल करके एक कमेटी गठित करके हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला शहर के अंदर ट्रैफिक के इश्यूज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरी सबसे अहम बात ये थी जो मैंने रखा कि जैसे नादुलफरा स्कूल हो गया, अगर उनकी बस आनी है तो वो मित्तल ग्राउंड से जो रोड अभी बनाया गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, कमिश्नर साहब का, कि सर आपने बहुत अच्छा रोड बना दिया है, तो उस रोड का हम लोग लाभ उठाएं। और जो रोड जाकर के AVK से मिलता है वो रोड अभी अधूरा है, उसके लिए हमने मंत्री जी से बात भी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द, आज ही गोसावी साहब ने अभी सभागृह के अंदर सागर साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि हम उसको जो है रोड को जल्द चालू करेंगे। अगर ये रोड चालू हो जाएगा तो जो शिमला पार्क तलावपाली पे ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पे एक नूरबाग हॉल है, हमारे भाई है मंसूर डोंगरे साहब का, अगर कोई शादी ब्याह होता है तो मुझे इम्तियाज उन्हें फ़ोन करता है, भाई जल्दी यहाँ पे ट्रैफिक टीम को भेजो, भाई दूल्हा वहाँ से उतर के पैदल जा रहा है। भाई चलो वो भी मान लिया कि दूल्हा चला गया पैदल, लेकिन सागर साहब अगर कोई एम्बुलेंस कहीं अटक गई, फर्ज किया उस एम्बुलेंस में शमीम खान है, उसको पहुंचना है थाने हॉस्पिटल में, साहब कैसे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंच सकता है साहब। मेरे मरहूम दोस्त जो बुमराह के लिए बहुत उन्होंने खिदमत किया है, उनका नाम है हसन चौधरी साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे और जन्नत वाला मुकाम दे। उनकी मौत ट्रैफिक से ही हुई थी शहर में, वरना देखिए मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाला देने वाला है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मिल गया तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन कालशिकर हम लोग लेके पहुंच रहे थे, उसके पहले उनका इंतकाल हो गया। इस तरीके से और किसी की जान ना जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की ये मीटिंग बुलाई गई। मैं आए हुए तमाम सदस्य का,
तमाम एक्स नगर सेवक नगर सेविकाएं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और तमाम पार्टी के परिवार जो लोग आए थे, तमाम लोग शहरवासी आए थे, तमाम स्कूल के ट्रस्टियों का, मैं मीडिया के जो हमें हमेशा आईना दिखाने काम करती है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज देखिए मीटिंग तो बहुत सारी पहले हो चुकी है। हमारी भाभी अश्विन राउत साहबा ने कहा कि भाई मीटिंग तो बहुत बार होती है लेकिन भाई अमल में नहीं आती है। आज की मीटिंग को मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के आदेश अनुसार जो ये मीटिंग बुलाई गई थी, मैं थाने टीएमटी का एक मेंबर हूं, उस नाते मैंने ये मीटिंग कॉल किया था। मैं परिवहन से हूं, मैं जमीन पर रह के काम करता हूं। मेरा फर्ज है कि अगर हमारे शहर में ट्रैफिक की समस्या होती है तो मैं उस पर भी ध्यान दूं। उसको देखते हुए जो आज मीटिंग बुलाई गई थी, आज से हम लोग, मैं ये वादा करता हूं आप शहरवासियों से कि आपका भी कॉपरेशन चाहिए। हॉकर से भी कहना चाहता हूं, आपका भी एक बड़ा सब्जेक्ट है कि आप लोग भी रास्ते लगाते हैं। देखिए हॉकर्स का भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। जब तक हमारी हॉकर्स मार्केट नहीं बन रही है, आप लगा रहे हैं, लेकिन आपसे विनती करता हूं कि आप भी अपना लगाएं, लेकिन रोड पे मत आएं। मतलब इतना मत आएं कि रास्ता चलने में दिक्कत हो। आपका जब सोल्यूशन निकल जाएगा तो फिर हम उसके बाद आपको वहां पे बिठा देंगे, लेकिन जब तक के लिए आप लोग भी कॉपरेट करें। यही मैं अपने शहर की तमाम जो समस्याओं को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, मैं अपने तमाम शहरवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं आज से हम तमाम लोग, एक अकेला शमीम खान रफ़ीक कामदार साहब कुछ नहीं कर सकता। आप तमाम लोगों की सपोर्ट से और कोशिशों से ही काम हो सकता है। हम तमाम लोग जहां रहते हैं वहां अपने अपने वार्डों के अंदर, अपने अपने इलाकों के अंदर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके शमीम भाई, एक सवाल था कि जैसे कि अभी ऊपर एक बात ये भी उठी थी कि ऐसी मीटिंग से पहले भी हो चुकी है, तो अभी की ये मीटिंग से क्या बदलने वाला है? क्योंकि ऐसी मीटिंग तो पहले भी हो चुकी है। पहले मीटिंग तो ज़रूर हुई, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन आज ये आप समझ सकते हैं कि ये मीटिंग मुमरा प्रभाग समिति के सभागृह के अंदर हुई है और यहाँ पे हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सागर सोलंकी साहब, गोसावी साहब, अशोक कडलक जी, पाटिल साहब जो यहाँ के दिलीप पाटिल साहब हैं और शहर के तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद थे और तमाम पत्रकार भाई मौजूद थे। आज सबने मिलकर के एक अच्छा निर्णय लिया है और इंशाअल्लाह ताला ये जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के तहत, हाँ एक बात बताना भूल गया हूँ मैं, अच्छा काम होगा। और मैंने एक बात का और ऐलान किया, रफ़ीक कामदार साहब 10 वार्डन देने का मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूँ। दिलीप पाटिल साहब, सागर साहब, गोसावी साहब और हमारे कमेटी के लोग मिलकर के जो तय करेंगे जहां लगाना है, मैं मतलब शहर के तमाम बिल्डर्स, हम लोगों ने ये तय किया है, हमारी तरफ से होगा, ये हम पहली पहल करते हैं। और जो गाड़ियां रोड पे कामदार साहब खड़ी रहती हैं उसकी जगह का भी उपाय कर दिया गया है, जगह का इंतजाम हो चुका है। उसके लिए क्रेन लगे, उसके लिए जेसीबी लगे, जो कुछ भी लगे, टोचन लगे, उसका जो रेंट होगा, जो खर्चा होगा, उसको हम पे करेंगे। ये हमने कहा है मीटिंग के अंदर और जो सहूलियत हो सकेगा वो पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपके माध्यम से वादा करते हैं। 10 वार्डन जो रहेंगे ये शिफ्ट पे काम करेंगे कि सिर्फ स्कूल के वक्त काम करेंगे? नहीं, ये शिफ्ट पे काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।